राज सर्वप्रथम जाग उठाए भारत और भारत उत्सव परिवार की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्री रेवड़ी मामले में भाजपा और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में घमासान जारी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज एक प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा आम जनता के लिए चलाई जा रही वेलफेयर स्कीम का केंद्र सरकार फ्री रेवड़ी बताकर मजाक बना रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये स्कीम का नहीं बल्कि जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को डराने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्कीम से देश बर्बाद हो जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि आज भारत में गवर्नेंस के दो मॉडल दिख रहे हैं। एक मॉडल जिसमें सत्ता के लोग अपने साथी और दोस्त की मदद करते हैं, जिसे दोस्तवाद का मॉडल कहा जाता है। वहीं दूसरा मॉडल है जो दिल्ली सरकार का है। इस मॉडल से टैक्स के पैसों का इस्तेमाल जनता की सुविधाओं के लिए, मुफ्त स्कूली शिक्षा, अस्पतालों में मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली जैसी सुविधाओं में इस्तेमाल हो रहा है। देश में वेलफेयर स्कीम्स को लेके आम जनता के लिए चलने वाली जन कल्याणकारी स्कीम्स को लेके उनको फ्री की रेवड़ी कह के आज उनका मजाक बनाने का एक नई राजनीति देखने को आ रही है। कल देश की वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस पर बहुत स्ट्रांग व्यू पॉइंट रखा अपना कि किस तरह से देश बर्बाद हो सकता है। उन्होंने देश को डराने की कोशिश की कि अगर ये जन कल्याणकारी योजनाएं चलती रहीं, अगर सरकार जनता के टैक्स के पैसे से, पता नहीं उनका डेवलपमेंट का क्या परिभाषा है, बट अगर सरकार जनता के पैसे को सो कॉल्ड डेवलपमेंट में नहीं खर्च करेगी और ये लोगों के वेलफेयर पे खर्च करती रहेगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। पूरी की पूरी देश की गवर्नेंस में अब दो मॉडल सामने आए हैं। एक मॉडल है जिसमें सत्ता में बैठे लोग अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को मदद पहुंचाते हैं, उनको हर तरह की मदद करते हैं। वो दोस्तवाद का मॉडल है। दोस्तवादियों के मॉडल में सत्ता में बैठे हुए लोगों के टैक्स माफ होते हैं, उनके लोन माफ होते हैं, लाखों करोड़ के लोन माफ होते हैं, और फिर कहा जाता है डेवलपमेंट है। फिर कहा जाता है ये तो विकास के लिए किया जा रहा है देश के। दूसरा मॉडल है कि जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल लोगों को अच्छे सरकारी स्कूल देने में किया जा रहा है, लोगों को अच्छे सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे अच्छी दवाइयाँ, वहाँ पे उनके टेस्ट के लिए किया जा रहा है, उनको बिजली, सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली देने के लिए किया जा रहा है, तरह तरह की सुविधाएं देने के लिए किया जा रहा है। सरकारी टैक्स के पैसे से लोगों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। सरकारी टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से महिलाओं को कहा जा रहा है कि आप बसों में चलें और फ्री चलें। बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है। ये सब जनता के टैक्स के पैसे से हो रहा है। तो दो तरह के मॉडल हैं। एक तरफ जनता के टैक्स के पैसे को दोस्तों के हजारों, लाखों, करोड़ों के लोन माफ करने पे, उनके टैक्स माफ करने पे खर्च किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जनता के टैक्स के पैसे को करोड़ों लोगों के वेलफेयर पे खर्च किया जा रहा है। ये साफ साफ दोनों मॉडल पे आ गई ये बात। तो पहले मॉडल में हमने देखा, दोस्तवाद मॉडल में, कि कैसे सत्ता में बैठे लोगों ने अपने दोस्तों के, अपने करीबियों के 5 लाख करोड़ के तो उनको टैक्स माफ कर दिए और 10 लाख करोड़ के उनके लोन माफ कर दिए। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों के दोस्तों के हुए, आम जनता को नहीं मिला। इससे आम जनता को इससे कुछ नहीं मिला। दोस्तों के 5 लाख करोड़ के टैक्स माफ, दोस्तों के 10 लाख करोड़ के लोन माफ, लेकिन एक किसान की किस्त माफ नहीं करते इस दोस्तवादी मॉडल में ये लोग। इस दोस्तवादी मॉडल का एक और पहलू है कि ये लोग देश के बच्चों को सरकारी फ्री शिक्षा में यकीन नहीं करते। बात भले ही कितनी करते रहें, लेकिन इनका मॉडल है ज़मीन पे जो उतरा हुआ है, सरकारी स्कूलों को इतना बर्बाद कर दो, सरकारी स्कूलों को इतना घटिया बना दो कि उसके बाद सारे लोगों को अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पड़े, वो भी इनके दोस्तों को ही होते हैं। और फिर प्राइवेट स्कूल का बच्चा अपने 1 महीने की फीस ना दे पाए तो बच्चा कितना ही होनहार हो,
बच्चे का भविष्य कितना उज्जवल हो, लेकिन दोस्तवादी मॉडल का नतीजा है कि अगर एक बच्चा अपने 1 महीने की फीस ना दे पाए तो उसको स्कूल से बाहर निकाल देंगे। वो कितना ही गिड़गिड़ाता रहे, माँ बाप गिड़गिड़ाते रह जाते हैं। आज हम दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज को देख लें, दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज को देख लें, मैं अपनी तरफ से कोई लिस्ट नहीं बना रहा हूं, गूगल कर लें। मैडम निर्मला सीतारमण जी को भी मैं कहूंगा, उनके पास भी टीम है, गूगल करा लें। डेवलप्ड कंट्रीज में जिनकी इकोनॉमी को देख के हम कहते हैं कि हम उनकी इकोनॉमी के बराबर जाना चाहते हैं, उनकी इकोनॉमी में, उनकी इकोनॉमी के मजबूत होने का कारण यह है कि वो देश अपने सिटीजन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो देश अपने देश के हर बच्चे को, वहाँ की राजनीति, वहाँ की सरकारें अपने देश के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दिलाने में यकीन करती हैं। और खाली बात नहीं करती, वहाँ के 98, 99 कई देशों में तो 100% बच्चों को शानदार फ्री एजुकेशन दी जाती है 12वीं क्लास तक की। इससे देश डेवलप होता है। आप कह रहे हो देश बर्बाद हो जाएगा अगर फ्री में बांट दी शिक्षा तो? इंडिया दर्पण, दैनिक हिंदी समाचार पत्र व मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।